अब मदरसा और संस्कृत को जो वेतनमान दिया गया था, कौन सा प्रोसेस अपनाया गया था, कौन सा रोस्टर का पालन देखा गया था, कौन सा पेच उसमें सरकार को फंस रहा था। तो आज हम लोग को वित्त रहित को वेतनमान जब देना है तो सरकार के सामने पेच फंस रही है। और क्या नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं पटना में और ये आप देख सकते हैं फिर से जो है वित्त रहित शिक्षक लोग अपना जो है विश्वास अब सरकार के प्रति खोने लगे हैं। ये रोशन सर वही हैं जो वित्त रहित शिक्षकों को लेकर पटना में लगातार हड़ताल और आमरण अनशन पर डटे हुए थे, लेकिन इन्हें जो है एमएलसी माननीय नवल किशोर यादव जी ने आश्वासन दिया कि आप लोग आश्वस्त रहिए, कुछ ना कुछ निर्णय जो है सरकार आप लोग के लिए लेगी। उन्हीं के आश्वासन पर रोशन सर ने सारे शिक्षकों के साथ आमरण अनशन वापस लिया। हालांकि आमरण अनशन वापस लिए हुए आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। थक हार कर फिर ये लोग जो हैं अब अगला कड़ी सरकार के खिलाफ अगर नहीं देती है वेतनमान तो सरकार के खिलाफत करने के लिए अब ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। आप तो दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए थे इसी सब टेंशन में, अब कैसे हैं? सबसे बड़ी दुर्घटना ये है कि हम लोग पिछले 28-29 दिन से सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए तरह तरह से हम लोगों ने प्रयास किया और अब इस इंतज़ार में है कि सरकार हमारे लिए कब जो हमारी मांग है उसको पूरा करने का निर्णय लेके आती है। और इसीलिए हम लोग आज बैठे हैं। आज कोर कमेटी की बैठक है। बैठक में 2 प्रस्ताव आए हैं। एक प्रस्ताव है कि सरकार अगर हमारी मांगों को मांग लेती है उस परिस्थिति में हमें सरकार के साथ किस प्रकार सहयोग करना है। अगर दुर्भाग्यवश सरकार हमें यूं ही निठल्ला छोड़ देगी तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बैठ के विमर्श कर रहे हैं। सर अनुदान तो दी है नीतीश सरकार, लेकिन वेतनमान लागू करने में कई सारे प्रोसेस हैं। हमको भी कई नेता मंत्री से बात हुआ है। पहले बोलते हैं कि कॉलेज को टेक ओवर किया जाएगा, उसके बाद जो है वेतनमान लागू होगा, ये होगा। तो इन प्रोसेसों में क्या लग रहा है, 2-3 दिन में संभव है? देखिए, निश्चित तौर पे 2005 में नीतीश बाबू को हम लोग सत्ता में लाए थे। यही वित्त रहित समाज उनको सत्ता में लाया था और उन्होंने 2008 में अनुदान की व्यवस्था किया। लेकिन अनुदान का जो व्यवस्था उन्होंने किया वो शिक्षा माफियाओं के और प्रबंधन के भेंट चढ़ गया और इस बात को नीतीश बाबू अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और जो समस्या उत्पन्न करने की बात कर रही हैं वो वित्त रहित कर्मियों के हिस्से का जो राशि लूट कर खाने वाला शिक्षा माफिया है, वही सब यह प्रोपगेंडा चला रहा है कि विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। इस वित्त रहित शिक्षा नीति को खत्म करने में समस्या है। वास्तव में देखा जाए तो हम जितना सरकार को दे रहे हैं उसका 25% भी हमारे सेवानिवृत्ति तक सरकार को नहीं देना है। जो हम सरकार को आउटपुट देंगे उसका 25% भी वित्त रहित कर्मी जो पूरे बिहार में हैं वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब तक नहीं देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कहीं से कोई समस्या नहीं है। यह सिर्फ राजनीति और प्रोपगेंडा की बात है कि समस्याएं हैं। समस्या कुछ नहीं है। वित्त रहित शिक्षा नीति अगर समाप्त होती है तो ये 4 दशक का कोढ़ खत्म होगा। बिहार के माथे पे लगा एक कलंक है, वो कलंक मिटेगा। और हम आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहेंगे कि अनुदान नहीं वेतनमान फोरम ने संकल्प ले चुका है 28 अगस्त को गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे कि हमने 5 में नीतीश को लाया था और 25 में हमारे समस्या का समुचित समाधान नहीं हो गया तो विदा भी करेंगे। मैं अरविंद कुमार गिरी, सारण से। सर नेताओं का भी मानना है, विधायक मंत्रियों का ही मानना है कि अनुदान में कुछ धांधली हुई, उसकी जांच भी सरकार करा रही है और आश्वासन भी दे रहे हैं लोग कि शिक्षक जो हैं वो विश्वास रखें, सरकार अनुदान दी है, कुछ ना कुछ शिक्षकों के हित में ही कदम उठाएगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सरकार को ये संदेश देना चाहता हूं कि अब मदरसा और संस्कृत को
जो वेतनमान दिया गया था, कौन सा प्रोसेस अपनाया गया था, कौन सा रोस्टर का पालन देखा गया था, कौन सा पेच उसमें सरकार को फंस रहा था। तो आज हम लोग को वित्त रहित को वेतनमान जब देना है तो सरकार के सामने पेच फंस रही है। और क्या कौन सी समस्या आ रही है, कौन सा प्रोसेस में उनको समस्या आ रही है। आज हम लोग का 10 लाख भी अनुदान नहीं मिलेगा। 40 का सेक्शन हो गया, 128 का फैकल्टी हो गया, पहले 384 का फैकल्टी हुआ करता था, 120 का सेक्शन हुआ करता था, 80 लाख मिलता था, 50 लाख दिया जाता था। आज 10 लाख बनेगा, चौक डस्टर का दाम नहीं जुटेगा, कैसे पेट भरेगा बताइए, कैसे जिएगा वित्त रहित का बाल बच्चा। अगर मासिक वेतन अगर नहीं होता है हम लोगों को, तो हम लोगों को सरकार का खिलाफ करने के सिवा कोई उपाय नहीं बचेगा। और हम लोग ये अभियान का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये दिशा और दशा तय करेंगे। और हम लोग यदि वेतनमान 2-3 दिन में घोषणा हो जाती है, सरकार कैबिनेट करके हम लोगों का रास्ता निकाल देती है, तो सरकार के साथ हम लोग फिर से आएंगे और फिर से नीतीश 25 से 30 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिचय सर। हमारा नाम हुआ सिपाही राय, हम सोनपुर छपरा बिहार से हैं। सर क्या कहना है सर? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हम हाजीपुर से हैं, सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद। हाउस में बहुत तरह की बातें हुई। हाउस में ये भी कहा गया कि भाई आप जो अभी एक सवाल किए कि गड़बड़ी हुई है, सब लोग कह रहा है गड़बड़ी, तो सरकार भी एक्सेप्ट कर रही है। सरकार चूँकि 225 कॉलेज डिग्री कॉलेज में से 216 कॉलेज में ये बात सरकार का ही बयान है, सरकार के पदाधिकारी का बयान आया है कि इसमें बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया गया है, पैसे का बंदरबांट किया गया है, कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। तो अब सरकार को क्या समझना है? हाउस में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि कोई कंप्लेन आए तब न उस पर हम लोग संज्ञान लें, हाउस में उनका कहना है। अब ये बताइए कि उन्हीं के पदाधिकारी कहते हैं कि 216 कॉलेज में अनियमितता हुई है, तो सरकार बैठ करके क्या कर रही है? सरकार को तो संवेदनशील होना चाहिए। क्या कहना है सर सरकार से? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2008 से अनुदान देना शुरू किया। अनुदान में बहुत सारी विसंगति है और उसको अगर ख़त्म करना है तो वेतनमान देना होगा। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, वेतनमान नहीं देती है, तो 28 लाख कर्मचारी से जुड़ा हुआ है और इनकी सरकार चली जाएगी। मेरा नाम ब्रिज कुमार भगत, तपेश्वर सिंह हिंदू महिला महाविद्यालय आरा। सर आप तो लगातार जुड़े हुए हैं शुरू से, सर आप तो रोशन सर के साथ रहने वाले लोग हैं। इधर आप लोग डेली विधान परिषद का चक्कर लगा रहे थे, क्या कुछ सार्थक नहीं लग रहा है? अभी तक हम लोगों को आश्वासन ही चारों तरफ से मिल रहा है, चाहे वह माननीय के तरफ से हो या सरकार के प्रतिनिधि जो हैं उनके तरफ से हो कि आप लोगों का काम होगा। लेकिन हम लोगों का आंदोलन 23 दिन बीत गया, 11 दिन हम लोगों ने अनशन पर भी रहा, लेकिन इसके बाद भी हम लोग आज तक सरकार के तरफ टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द इस वित्त रहित शिक्षा नीति के कलंक से मुक्ति मिले और हम लोगों को भी वेतनमान मिले। हम लोग माता रानी की कृपा हम लोगों पर हो और हम लोग चाहते हैं कि दशहरा में जिस तरह से रावण रूपी राक्षस का वध हुआ है, उसी तरह से बिहार से बिहार नीति जो है वित्त रहित शिक्षा नीति के कलंक समाप्त हो। हम इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों का अभी भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जल्द से जल्द वेतनमान दे दे और हम भी अपने परिवार के साथ दशहरा दिवाली अच्छी तरह से मनाएं। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर विजय कुमार प्रसाद, वैशाली जिला से। सर क्या कहना है सर गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी से? अभी तक सरकार हम लोग को अनुदान देती है, जो कि अनुदान हम लोग को डायरेक्ट खाते में नहीं आता है कर्मियों के, वो प्रबंधन को देती है और प्रबंधन उस अनुदान का बंदरबाट कर देती है।
अभी भी जो भी सरकार तरफ से सुविधा दी जाती है किसी टाइप का अनुदान, चाहे वो मनरेगा कर्मियों को हो या वो वृद्धावस्था पेंशन हो, सभी हितबद्ध कर्मियों लोगों के खाते में जाती है और हम लोग के अनुदान हम लोग के डायरेक्ट अपने खाते में ना जाकर प्रबंधन को दिया जाता है, जिसमें सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये अनुदान का बंदरबांट हो रहा था। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को अनुदान के जगह पर कोई भी फिक्स मासिक वेतन का सरकार प्रावधान करे। महीप रंजन प्रताप सारंग।